तुम लोग मौके से पहुंच गए हो। सगाई पास ही के कम्युनिटी हॉल में रखी है। जल्दी जल्दी में सारी बुकिंग की गई है। बहुत काम है। अच्छा है, तुम लोगों से भी मदद रहेगी। तैयार हो जाओ। एक सांस में सब बोलकर चंदा बुआ थपते हुए मुस्कुराती थी। दूसरे दिन सारी तैयारी हो गई थी। शाम को 6 बजे कुहू और पीहू सूची को पार्लर से तैयार करवा लाई और खुद भी तैयार हो गईं। लड़के वाले परिवार के साथ ठीक समय पर उपस्थित हो गए। अरे आप यहाँ! मिलिंद को देखकर पीहू, प्रखर और कुहू चौंके थे। आप जानते हैं इनको? यह मेरा बड़ा बेटा मिलिंद और यह छोटा बेटा आनंद और यह गोलू मिट्ठू है, मिलिंद का बेटा यानी मेरा पोता। और मैं इसकी दादी हिमा और यह इसके दादा तेजस्व। बस परिचय हो गया हो तो हम आगे बढ़ें। आनंद की मम्मी आगे बढ़कर सोफे पर पसर गईं। पापा भी उनके बगल में आ गए थे। हाँ, अब ठीक है, आप लोगों का भी परिचय हो जाए। दादी, वो मेरी दोस्त आंटी हैं, आपको बताया था ना, कहकर वह दौड़कर पीहू से लिपट गया। पापा से कई बार आपको फ़ोन करवाया पर आपका नंबर ही नहीं लगा। मिलिंद इधर उधर देखने लगा। उसे लगा पीहू उसे ही देख रही है। चोरी पकड़ी गई उसकी। आपने गलत नंबर दे दिया। वह मिलिंद से मोबाइल लेकर पढ़ने लगा था। नंबर तो यही है, कोई गलत नंबर लग गया होगा। पीहू ने मिलिंद की जान बचाने की कोशिश की, वरना मिट्ठू पापा से नाराज हो जाता। अच्छा चाचू की सगाई तो देखनी है ना, आइए आप इधर बैठ जाइए मेरे पास, कहकर पीहू ने उसे अपने पास बैठा लिया। आनंद और सुची की सगाई की रस्म पूरी हुई तो सब लोग लाउड म्यूजिक चल पड़ी। सभी डांस फ्लोर पर उतर आए। कुहू और प्रखर ने जमकर डांस किया। चिट्ठी आनंद ले जाते संकुचित जोश में ही आ गए। इधर से सबकी वीडियो उतारने में लगी थी और मिलन उधर से। अरे हमारा भी तो फोटो लो। लेती हूँ बुआ जी। बुआ अपनी जोड़ी मित्रों के साथ बनाकर नाच रही थी। मम्मी पापा भी होले होले ठुमक रहे थे। आनंद ने मिलिंद को फ्लोर पर घसीट लिया। चलिए चलिए, खाली फोटो ही निकालते रहेंगे या भाई की सगाई में नाचेंगे भी? अरे आज भी धीर गंभीर बना रहेगा। देख गोलू कितना खुश है, पकड़कर उसका हाथ और शुरू हो जा। हाँ तो यह हुई ना बात, मम्मी ने कहा तो मिलिंद के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वह मिट्ठू का हाथ पकड़कर चक्कर लगाने लगा। ऐसे नहीं भैया, वह कॉलेज वाला डांस चैंपियन कहाँ गया जिसने कॉलेज में 6-7 बार ट्रॉफी जीती थी? आनंद मिलिंद को गुदगुदाने के लिए हाथ आगे किया तो मिलिंद हंसने लगा। रुक रुक मत कर आनंद, क्या करता है? मिलिंद भी हमेशा से गुदगुदी से पहले ही हंसने लगता था। फिर उससे कोई भी काम करवा लो। प्रसून के जैसे ही अजीब इत्तेफाक था। अच्छा रुक रुक करता हुआ वह मुश्किल से कंट्रोल करते हुए बोला, रुकूंगा तभी भैया जब आप डांस शुरू करोगे। चल अच्छा है। फिर तो मिलिंद ने जमकर डांस किया। गोलू मिट्ठू को कंधे पर बिठाकर वह खूब नाचा। पीहू शूट किए जा रही थी। बस अब बहुत हो गया, नीचे उतर मिट्ठू, वह उसे उतारते हुए बोला। मिट्ठू दौड़कर पीहू के पास चला गया। दिखाओ ना मुझे भी अपने क्या क्या लिया है। ओहो, आनंद चाचू तो बड़े फनी लग रहे हैं और दादी भी। मेरी और पापा की तो बहुत अच्छी आई है, पर इनमें तो आप हो ही नहीं। अब आप डांस करो, मैं खींचूंगा। अरे नहीं नहीं, बच्चे तो हैंडल नहीं कर सकते इसे, लेकिन बड़े तो कर सकते हैं। सुची की भाभी की सहेली है, आप आइए फ्लोर पर। हाँ हाँ चलो ना पीहू। सबके साथ कुहू भी पीहू से डांस के लिए कहने की हिम्मत कर पाई थी। जानती थी कि भाई के बाद से पीहू के लिए ये सब करना कितना मुश्किल था। अच्छा, मैं इसी बहाने पीहू का मन तो बदलेगा। कुछ साल पहले की ही तो बात है, पीहू कितना अच्छा नाचती थी, पर पीहू की तो कहते ही आंखें भरती चली गई। कुछ पड़ गया है, मैं वॉशरूम में अभी आई। आंखें रुमाल से छिपाते वह वॉशरूम में चली गई। उसकी आंखों में तैरते आंसू की भाषा मिलिंद ने पढ़ ली थी। जाने क्यों दर्द सा उसके सीने में चुभने लगा। सगाई हो गई। आनंद दूसरे दिन ही 6 महीने के लिए विदेश चला गया। मिलिंद के अंतर मन में पीहू के बारे में और जानने की जिज्ञासा बलवती हो उठी। प्रखर से बातों बातों में पूछा तो उसने पीहू के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। मैं देखती हूँ। कुहू अंदर गई, किसी तरह समझा पीहू को बाहर ले आई थी। खुशी का माहौल है पीहू, रंग में भंग नहीं होने देना। तू तो सबको रोते से हंसाने वाली है, और तू खुद आज देख मेरी ससुराल का मामला है। 1 2 3 4 स्माइल स्माइल प्लीज ना। देख मेरी इज्जत का सवाल है। कुहू के कहने के अंदाज पर पीहू हल्के से मुस्कुरा दी। यह हुई ना बात। चल ना, कितनी ट्रॉफियाँ तो तूने भी जीती है डांस में, आज दिखा दे। उसने पीहू के नम गाल चूम लिए थे।
पीहू ने डांस शुरू किया तो सब देखते ही रह गए। एक एक करके मंत्रमुग्ध से बैठे गए। अद्भुत आकर्षक था उसके डांस में। फोटो लेते समय मिलिंद को पत्नी मिताली याद हो गई। कुछ ऐसा ही शालीनता भरा डांस था उसका। कॉलेज डांस प्रतियोगिता में उसकी मुलाकात हुई, प्यार हुआ और शादी हो गई। और शादी की पहली वर्षगांठ पर उसे मिट्ठू का तोहफा देकर दुनिया से चल बसी। सोचते हुए दर्द के भाव उसके चेहरे पर आने जाने लगे। वह बैठ गया। भैया ऐसे मुंह लटकाए रहोगे तो मैं यूएस से लौटूंगा नहीं। सूची को भी फिर समझा लेना। आप पागल है क्या? मैं तो ऐसे ही थोड़ा सुस्ता रहा था। कितना नाचता हूँ। तू सूची के पास जा, मैं अभी आता हूँ। आनंद चला गया तो मिलिंद ने आंखें बंद कर सिर पीछे टिका लिया। वह सूची की भाभी है ना, उसकी सहेली तो पहचानी सी लगे है। दिवाकर जौहरी की छोरी तो नहीं? हाँ रे हाँ, अपने पड़ोसी की छोरी, वही तो है। खूब पहचाने तुमने। पूना से आई चंदा बुआ के ससुराल की औरतों की आवाज़ों में मिलिंद की आंखें अचरज में खुली रह गई। उसका तो दूल्हा साल के अंदर ही खत्म हो गया था, पर इसे देखो तो कौन कहेगा ये विधवा है। कैसे नाच रही है। और 1 साल पहले तो दिवाकर जौहरी भी भगवान को प्यारे हो गए। फिर भी देखो तो आंखें मटका मटका कर उनकी खुसर पुसर शुरू होकर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मिलिंद अचंभे में था कि मैं आया कि औरतों का मुंह तोड़ दे, पर क्या यह सच कह रही हैं? पीहू वीडो है। तब तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। इतनी कम उम्र में कितना सदमा लगा होगा इन्हें। मेरे से ज़्यादा और कौन समझ सकता है। इस बात को सगाई हो गई। आनंद दूसरे ही दिन 6 महीने के लिए विदेश चला गया। मिलिंद के अंतर्मन में पीहू के बारे में और जानने की जिज्ञासा बलवती हो उठी। प्रखर से बातों में पूछा तो उसने पीहू के बारे में सब कुछ बता दिया। वह पुणे की ही रहने वाली थी। 3 साल पहले प्रसून के साथ अरेंज मैरिज हुई, पर प्रसून के फ्रांस जाते समय विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसका सदमा इनके मुंह कर गया। जो पीहू हमेशा चहकती रहती, सबको हंसा कर रखती, बिल्कुल खामोश हो गई। बस जितने में काम चल जाए उतना ही बात करती। प्रसून के निधन के बाद इनके पिता भी चल बसे। पिछले वर्ष इनकी माँ का भी देहांत हो गया। मायके में अब कोई नहीं रह गया। हंसती खिलखिलाती पीहू भाभी एकदम शांत हो गई हैं। भाभी? मिलिंद आश्चर्य में था। हाँ, मैंने ये तो बताया ही नहीं। पीहू मेरी पत्नी कुहू की भाभी ही है। कुहू ने ही मना किया था भाभी कहने को। हर समय भाई की याद उनके जहन में ताज़ा हो जाती। और फिर यहाँ बुआ जी के ससुराल में लोग विधवा जानने पर जाने कैसा रिएक्ट करें। थोड़े पुरातन पंथी हैं, सब कुछ उल्टा सीधा बोल जाए और इन्हें फील हो। हम ये नहीं चाहते थे। सही, ऐसे लोग आज भी होते हैं, क्यों हैं। तमाम मिलते हैं, फॉरेन चेंज। हम इन्हें यहाँ ले आए थे कि थोड़ा घूमेंगी फिरेंगी तो मन बदलेगा। मुंबई टूर के बचे हुए दिनों मिलिंद को 1-2 बार और पीहू से मिलने का मौका मिला, पर जितना मिला उतना ही उसकी ओर खिंचता चला गया। आत्मीयता बढ़ी तो जाने कब प्रेम का अंकुर फूट गया, उसे पता ही नहीं चला। मिलिंद की प्रखर से बातें हुई तो मालूम चला मिलिंद लखनऊ में ही बजाज इंडिया में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत है। मिट्ठू पापा के बिना नहीं रह सकता था, तो उसे वहीं CSS में एडमिशन दिलवा दिया गया। छुट्टी में वहीं मिट्ठू के पापा मम्मी के पास ले जाता। पापा का अपना प्रेस का काम था, उसे छोड़कर उनका लखनऊ आना बहुत कम ही हो पाता था। मिलिंद ने किराए का घर ले रखा था जो प्रखर के ससुराल से एकदम पास है। चलो ये भी अच्छा है, मिट्ठू की अपनी दोस्त आंटी से मुलाकात आसानी से होती रहेगी। बल्कि मिट्ठू की स्कूल बस का स्टॉप ही घर से 15 से 20 कदम पर है। आते जाते अक्सर मैंने देखा है स्कूल। मिलिंद पहले चला गया था लखनऊ। प्रखर और पीहू के साथ बाद में पहुंचे। चंदा बुआ ने मिलिंद के लिए कुछ सामान भेजा था। शाम को तीनों ढूंढते हुए मिलिंद के घर पहुंच गए। मिलिंद ने ही दरवाज़ा खोला। अरे आप लोग आइए आइए, फ़ोन कर लिया होता तो। आइए बैठिए, मैं कुछ लाता हूँ। वह ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डाल कर ले आया था। मिट्ठू कहाँ है? पीहू जैसे अपने को रोक नहीं पाई थी। उसकी नज़रें इधर उधर उसे ही ढूंढ रही थी। पीहू बड़ा याद करती है, उसी से मिलाने ले आए हैं। आज स्कूल नहीं जा सका, उसको हाई फीवर है। डॉक्टर को शक था कहीं डेंगू तो नहीं। सारे टेस्ट करवाएं, कल शाम तक मम्मी पापा भी आने वाले हैं। अरे तो हमें बताया होता, हम बगल में ही तो हैं। पीहू अचानक बोली, मेरा नंबर तो है ना आपके पास, हम उससे मिलने सकते हैं क्या? वह कुछ रुककर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए। प्रखर और कुहू भी पीहू के साथ अंदर हो लिए। आंखें बंद करके लेटा है, मुझसे गुस्सा है, मैं इसे मोबाइल पर गेम जो खेलने नहीं दे रहा।
मिलिंद हल्का सा मुस्कुराया। पीहू ने उसे चुप का इशारा किया और दबे पांव जाकर मिट्ठू के माथे पर हाथ रखा। ओह वाह, आप यहाँ, थैंक यू दोस्त आंटी, आप आ गई। पापा को मैंने कितनी बार बोला, पर वह रूठने के अंदाज में बोला, चलिए कोई बात नहीं मिट्ठू बाबा, पहले आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम खूब मिला करेंगे। मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। पीहू ने खुश करने की कोशिश की। सच्ची वह फूले फूले गालों से हंस उठा तो उसके गालों के गड्ढे साफ नजर आने लगे। शरीर तो पीहू का प्रखर और कुहू के साथ घर चला आया, पर मन वहीं मिट्ठू के पास ही छूट गया। पीहू और मिट्ठू दोनों को एक दूसरे से मिलने बिना जैसे चैन न आता। पीहू स्कूल से लौटकर एक बार मिट्ठू को जरूर देखा थी। नौकरानी को पूरा सहेज कर सारा घर भी ठीक ठाक कराती। मिलिंद जब शाम को घर लौटा तो सब व्यवस्थित पाकर हैरान रहा। मिट्ठू दवाई और खाना सही समय पर करके जल्दी अच्छा हो गया। वह समय से पढ़ने खेलने भी लगा। स्कूल से उसकी शरारतों और होमवर्क न करने की शिकायतें भी आनी बंद हो गई। सब पीहू की वजह से संभव हुआ है, यह मिलिंद भी जानता। मन ही मन वह पीहू का बहुत आभारी था। उनके माता पिता हेमा और तेजेश्वर निश्चित होकर मुंबई वापस हो लिए। पहले तो मिट्ठू का ठीक से ध्यान न रख पाने से वह काफ़ी परेशान रहते थे, पर मिट्ठू की जिद के आगे कोई चारा न रहा। जाने से पहले वह पीहू के घर भी आए और लता व निकुंज से मिले। चारों मिलकर काफ़ी प्रशंसा हुई। चलते चलते उन्होंने इशारे में कुछ बातें की और मुस्कुरा दिए। शादी में आप सबको भी आना है पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, निमंत्रण पत्र का हमें इंतजार रहेगा। जाते जाते उन्होंने पीहू के सिर पर हाथ रखा था। तुम तो आ रही हो ना बेटा। आग्रह निमंत्रण से अधिक वचन लेने के भाव से उन्हें उनके चेहरे पर मुस्कान खिल रही थी। पीहू ने बड़ी बड़ी पलकें उठाकर निकुंज लता को देखा। हाँ हाँ, हम सभी आ रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। निकुंज तपाक से बोल उठे, आनंद वापस लौट आया है। सब जगह निमंत्रण पत्र भी बांटे जा चुके थे। सितारा होटल में शादी का आयोजन था। वर वधू दोनों पक्षों का घर मेहमानों से भर गया। आनंद तैयार होने कमरे में आया तो असमंजस में पड़ गया। वहाँ दो दो पगड़ियाँ और शेरवानियाँ रखी हुई थी। पापा, यह दो दो मतलब कौन सी पहनूं? जो अच्छी लगे पहन ले। भाई कहाँ है? उनसे पूछता हूँ। होगा कहीं यहीं, उससे कुछ मत पूछो, इंतजाम में बिजी है। यह कहकर बात हुई। पापा, उधर वही हाल सूची का था। जैसे ही वो होटल में ड्रेसिंग रूम में पहुंची, यह क्या भाभी, दो दो लहंगे चुनरी और गहने के सेट क्या पहनना है? मेकअप कर ब्यूटी पार्लर से आई सूची हैरान थी। जो पसंद है पहन लो सूची, और दूसरा यही रहने दो। दोनों ही तुम्हारे ससुराल से आए हैं। अच्छा। सूची तब भी हैरान थी। चल, मैं तेरी हैरानी को दूर करती हूँ अब, पर किसी से कहना नहीं। यह बताओ, तुम पीहू को जेठानी बनाना चाहोगी? कुहू ने सूची के कानों में धीरे से कहा। मतलब मिलिंद भाई? कुहू ने इशारे से समझा दिया और खिलखिलाकर उठी। अच्छा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे भी कहा पता था। यह तो जब लड़के वालों से यहाँ से दो जोड़े आए तो पापा मम्मी ने चुपके से चारों का प्लान बताया। मतलब मेरे मम्मी पापा और तुम्हारे होने वाले मम्मी पापा, वरना शायद पीहू यहाँ ना आती। पर तेरे पेट में तो बात पचेगी ना। ऑफ कोर्स भाभी, हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ। सूची ने कुहू को गले लगा लिया। पर पीहू दी हैं कहाँ? उन्हें कुछ नहीं पता। बुआ के काम में लगी है। देने वाले बच्चे आखिर पैकेट में लिस्ट से नाम लिखे जा रही हैं। बस तू उन्हें किसी तरह यह दूसरा लहंगा पहनने को राजी कर ले। कह दे कि तू दुल्हन का जोड़ा तभी पहनेगी जब इसे पहनेगी। बस किसी भी बहाने इन्हें पहना देना। बहुत देर तक ना नुकुर करने के बाद सूची की जिद के आगे पीहू को झुकना ही पड़ा। जब बुआ जी भी सूची के साथ पीहू को जोर देने लगी, कुहू लता को बुला ले आई। हाँ बेटा, पहन ले, तेरा बारात लगने वाली है और सूची अभी तक तैयार नहीं। तू मेरी बेटी है ना, माँ का कहना नहीं मानेगी। चल फटाफट पहन ले और चुन्नी कंधे पर डाल ले। बस सूची आनंद का विवाह संपन्न हुआ। पंडित उठने ही लगे तो आनंद के पापा बोले, रुकिए पंडित जी। क्या हुआ जजमान? अरे अभी बैठे रहिए, एक और शादी करानी है आपको। सूची की तरह उधर आनंद ने भी मिलिंद को दूसरी शेरवानी जबरदस्ती पहना दी थी कि मैं तभी पहनूंगा जब दूसरी आप पहनोगे। उसने झट माँ के हाथों पीछे से दी व दूसरी पगड़ी बगल में बैठे मिलिंद को पहना दी। कुहू ने पलक झपकते ही पीहू के कंधे पर पड़ी चुनरी उसके सिर पर उड़ा दी। यह क्या? पीहू और मिलिंद दोनों हैरान से खड़े हो गए। मिट्ठू पापा का हाथ छुड़ाकर पीहू के पास आया और जेब से कॉकरोच का प्रैक पीहू के हाथ पर उछाल दिया। उई, पीहू के मुंह से निकला। वह डर से उछली तो पास खड़े मिलिंद से जा टकराई। गुड टाइमिंग बेटा, आनंद ने खुश होकर अंगूठा ऊपर किया।
दोस्त आंटी मेरी मम्मी बनेंगी ना। मगर मिलिंद अचानक बेटे से सुने इस फैसले के लिए तैयार न था। मगर अगर कुछ नहीं, देखिए भाई, पापा मम्मी, गोलू भी, मैं, सुची, कुहू भाभी, प्रखर भैया और यह सारी अंकल आंटी भी कितनी खुश हैं इस रिश्ते से। पर शायद पीहू भाभी खुश नहीं है, आनंद कहते हुए मिट्ठू को दूसरा प्रग फेंकने का इशारा किया। पीहू घबरा उठी, उसी उछालते देख नहीं, हाँ देखो, पीहू भाभी ने भी मान लिया। नहीं मतलब ऐसा नहीं है, वह भी खुश है। सभी हंस पड़े। इस शरारत पर मिलिंद के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। खुलकर मुस्कुरा दो भाई, वरना टिकट। आनंद ने मिलिंद को गुजराने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह हंस पड़ा। यह हुई न बात। मिलिंद ने प्यार से आनंद के पेट में घुसा जड़ दिया। कुछ तो ख्याल कीजिए भैया, अभी अभी शादी हुई है मेरी। दोनों ने प्यार की झप्पी ली। लता और निकुंज पास आ गए। हमने बहुत सोचा बेटा, इसी में हम सबकी भलाई है कि लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे, वरना तुम्हें खुशी से चैन से जीने नहीं देंगे। हम अपनी पीहू को अब और खामोश नहीं देख सकते, उसे फिर से चहकना होगा। मिट्ठू और मिलिंद के साथ हमारी वीरान बगिया फिर से गुनगुना उठेगी। हमने नए सदस्यों के आगमन से पीहू, तुमने हमें बेटी बनकर इतनी सारी खुशियाँ दी हैं। तुम्हारा घर बरसाने के लिए तुम्हारा कन्यादान कर हमें बहुत खुशी की बात और संतुष्टि मिलेगी। सही मायने में रिश्ता तो यही है। हमें यह का हक दोगी ना जजमान? जल्दी कीजिए, बहुत शुभ मुहूर्त है, निकल ना जाए। लता, निकुंज और मिलिंद ने मम्मी पापा, हेमा, तेजस्व ने पीहू और मिलिंद के सिर पर आशीर्वाद के लिए हाथ रखकर अपनी रजामंदी की मुहर लगा दी। पीहू ने मिलिंद को देखा और मिलिंद ने पीहू को। दोनों जैसे कन्फर्म कर लेना चाहते हो कि तुम्हारी हाँ तो है। उपस्थिति सभी बड़ों ने सहर्ष शुभ आशीष में हाथ उठाकर तो प्रखर, कुछ कुहू, मिट्ठू, सुची और आनंद ने तालियां बजाकर इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। मिट्ठू की सबसे अलग बजती ताली उसकी अपनी अलग ही खुशी बयां कर रही थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।